नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से यह प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप लोगों का जो भी टारगेट हो आप नए साल में उसको पूरा कर लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी R3B से रिलेटेड जो एक एडवाइजरी आई है। ये एडवाइजरी, इस एडवाइजरी में क्या बताया गया है, इसका मेन पॉइंट है आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट एंड आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट। इस चीज को हम पहले से ही मेंटेन करते आ रहे हैं, इसके बारे में हमें पता भी है। और इस एडवाइजरी का मेन मुद्दा क्या है, अभी इन्होंने क्या बता दिया है कि जो आपका रिवर्सल एंड रिक्लेम वाला स्टेटमेंट है उसमें जो आपने आईटीसी रिवर्स किया है उतनी ही आईटीसी आप रिक्लेम कर पाएंगे, या जो आपकी आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट में बैलेंस है, मतलब जो आपने आरसीएम की लायबिलिटी जितना दिखाया तो लायबिलिटी लेजर में गया, उसका आपने पेमेंट किया, उतनी ही आईटीसी आप आरसीएम वाली क्लेम कर पाएंगे। अगर उस लेजर का बैलेंस माइनस में जाता है, आप एक्सेस आईटीसी क्लेम करते हो तो सिस्टम आपको 3B नहीं फाइल करने देगा। ये अपडेट है मेन इसका। अब आ जाइए हम प्रैक्टिकल में इसको देखते हैं कि कैसे कैसे यह काम होगा। हम लॉगिन करते हैं जीएसटी पोर्टल, एक एक पॉइंट देखते हैं। हमने कर दिया लॉगिन। अब लॉगिन करते ही आपको देखो मैं अपना डैशबोर्ड दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये डैशबोर्ड दिखा रहा हूं। आप यहां पर आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट दिख रहा है, और यहां पर आपको बैलेंस भी कुछ दिख रहा है 31.73 सीजीएसटी, 31.73 एसजीएसटी। ये हमारे इस स्टेटमेंट का लेजर का बैलेंस है। ओके, अब ये बैलेंस आया कैसे उसको भी हम देख लेते हैं। अब जो ये बैलेंस यहां दिख रहा है, इतना अमाउंट हम रिक्लेम कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा अमाउंट हम रिक्लेम करना चाहते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। अगर ये भी हम डिस्कस कर लें, अगर किसी रीजन की वजह से ये लेजर का बैलेंस अगर माइनस फिगर में आ रहा है तो आप 3B भी नहीं फाइल कर पाएंगे। तो फिर आपको क्या करना होगा वह भी डिस्कस करेंगे। और सेम इसी तरीके से जो आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट है, सेम इसी तरीके से जितना आउटपुट आपने आरसीएम में लायबिलिटी दिखाया, लायबिलिटी और फिर आप जो क्लेम करोगे इसी स्टेटमेंट से। अब आ जाइए हम ओपन करते हैं GSTR3B। अब ये जो यहां बैलेंस आपको दिख रहा है ये आया यहां कैसे, फिर इसको हम क्लेम कैसे करेंगे, पूरा प्रोसेस हम समझते हैं। आ जाते हैं जीएसटी रिटर्न फाइलिंग पे। ये हम खोलते हैं GSTR3B रिटर्न डैशबोर्ड। एक मिनट, हम खोलते हैं GSTR3B। अभी एक एक पॉइंट हम प्रैक्टिकल समझेंगे। हमने GSTR3B, ठीक है, ये हमने ओपन कर दिया GSTR3B। इसमें मेन मुद्दा अपना आईटीसी का, तो आईटीसी वाला अपना क्या है, ये आईटीसी का हो गया। अब देखिए जो भी आईटीसी हमारी GSTR2B में आया, जिसको हमने एक्सेप्ट किया और क्लेम किया, वो पूरी आईटीसी हमने ये 5 वाले कॉलम में क्लेम कर लिया। यहां टोटल आईटीसी आ गया। अब हमें रिवर्स करना होता है, तो रिवर्सल के लिए ये टेबल 4B में 2 कॉलम दिया हुआ है, फर्स्ट और 2। यहां पर आपको ध्यान देना है कि अब आप कोई भी आईटीसी में रिवर्स करेंगे तो बहुत ही केयरफुली देखिए। जो ये फर्स्ट में आप रिवर्सल कर दोगे यह आपका परमानेंटली रिवर्सल है। इस आईटीसी को आप कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो ये सेकंड ऑप्शन दिया गया है अदर्स में, यहां पर आप उस आईटीसी को रिवर्स करेंगे जो आप अभी टेम्परेरी रिवर्स कर रहे हैं, लेकिन आगे आप उसको क्लेम करेंगे। जो आईटीसी आप यहां अदर सेकंड में रिवर्स कर दोगे वो आपके आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम वाले स्टेटमेंट में पहुंच जाएगा, जो मैंने भी आपको दिखाया यहां। अब यहां पर ये भी देख लेते हैं कि कौन सी आईटीसी रिवर्स करेंगे। अभी देखो मैं बता रहा हूं, अब जैसे आईएमएस आ गया ना, तो अभी ये अदर्स में रिवर्सल और रिक्लेम वाला मैटर लगभग खत्म होने जैसा है। देखिए यहां पर एक रिवर्सल आपका ऐसा हो सकता है कि आपने गुड्स या सर्विस परचेज किया, इनवॉइस बन गई, सप्लाई ने GST R1 फाइल कर दिया और उसी मंथ में आपके 2B में आ गया,
आईटीसी आपकी आ गई, लेकिन आपके पास गुड्स या सर्विस रिसीव नहीं हुआ हो, आप उस करंट मंथ में उसको नहीं क्लेम कर सकते हो, तो ऐसी आईटीसी को हम यहाँ अदर्स में रिवर्सल दिखा देते थे, अगले मंथ उसको रिक्लेम कर लेते थे। लेकिन अगर इस तरीके का केस आपके सामने अब आता है तो अदर्स में रिवर्सल दिखा के रिक्लेम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास आईएमएस में दिख रहा है, 2B में आ गया, इस मंथ आपको आईटीसी नहीं क्लेम करना उसको, आप उसको इनवॉइस को पेंडिंग में एक्शन डाल दो, पेंडिंग एक्शन डाल के 2B जनरेट कर दो, तो उस मंथ आपके 3B में वो आईटीसी आएगा नहीं, ना आपको अदर्स में रिवर्सल दिखाना है ना रिक्लेम करना है। अगले मंथ जब आपको उस इनवॉइस का आईटीसी क्लेम करना है, फिर जाकर उसको एक्सेप्ट करके 2B जनरेट कर दो, उस मंथ के 2B में वो आईटीसी आपकी आ जाएगी। तो ये इस केस में तो आपका रिवर्सल एंड रिक्लेम वाला मैटर क्लोज हो जाता है आईएमएस के थ्रू। हाँ, एक केस में बन सकता है, मान लीजिए आपने आईटीसी क्लेम कर लिया है और अपने सप्लायर को 180 दिन में पेमेंट नहीं किया है, रूल 37 उसके हिसाब से आपका आईटीसी रिवर्सल बन रहा है, तो आप उसको अदर्स में रिवर्सल दिखा सकते हैं और आगे उसको रिक्लेम कर सकते हैं। तो यहां पर वही दिखाना है। अब मान लीजिए मैंने यहां पर रिवर्सल दिखा दिया और ये अमाउंट हमारे स्टेटमेंट में चला गया, आईटीसी रिवर्सल रिक्लेम। अब नेक्स्ट मंथ में जब भी हम उसको रिक्लेम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? तो डायरेक्ट जो टेबल 4A का 5 है, यहां पर हम उसको डायरेक्ट टाइप कर देंगे। मान लीजिए 500 की आईटीसी है तो 500 में यहां उसको टाइप कर दूंगा, चाहे CGST जो भी आईटीसी आपको यहां टाइप कर देंगे। अब उसके बाद आपको यहां देखिए डी के फर्स्ट में भी वो आईटीसी आपको यहां दिखाना पड़ेगा कि देखो यहां लिखा भी है आईटीसी रिक्लेम्ड व्हिच वाज रिवर्स अंडर टेबल 4B2। ये देखो टेबल 4B2 में जो आपने रिवर्स किया था वो आईटीसी। अब जितना आपने रिवर्सल डाला था उतना आपने यहां दिखा के रिक्लेम कर लोगे, आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते। वहां स्टेटमेंट आपका जो दिखा रहा है आईटीसी रिक्लेम उतना अमाउंट जितना वहां, इसीलिए उसको सेपरेट लेजर अभी आपको दे दिया गया कि पता चले कि आपने कितना रिवर्स किया, कितना रिक्लेम किया है। वो स्टेटमेंट इसीलिए दिया गया है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए वो माइनस में है तो उतनी आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा या पेमेंट करना पड़ेगा, जिससे वो माइनस आपका खत्म हो जाए। जब तक माइनस में होगा तब तक आपको 3B नहीं फाइल करने देगा। पहले आपको फाइल करने देता था, पहले आपको वार्निंग तो देता था, लेकिन आप 3B फाइल कर पाते थे, लेकिन अब नहीं कर पाते। तो ये एडवाइजरी तो पहले भी लानी चाहिए थी ना, जिससे कि गलती ना हो, कोई एक्सेस क्लेम ना कर पाए, जो आज ये सामने आ रहा है। ठीक है, अब आ गई है, लेकिन एक चीज ये भी क्लियर कर दूं, जो प्रैक्टिकल में सही तरीके से काम कर रहे हैं, मेंटेन करके चल रहे हैं, उनके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये रिक्लेम आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम वाला स्टेटमेंट हमारे पोर्टल पे दिया गया, तो हमें यह बताया गया था कि भैया आपने कुछ ऐसी आईटीसी जो रिवर्स किया हो, जिसको आपको रिक्लेम करना हो, तो आप उसका ओपनिंग बैलेंस अपने इस लेजर में शो कर दो, जिससे वो बैलेंस आ जाए और करंट मंथ में जो आप रिवर्स करोगे तो अमाउंट पूरा आ जाएगा उसमें, फिर आप रिक्लेम करोगे तो आपका स्टेटमेंट मेंटेन होता रहेगा। हमें टाइम दिया गया था। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा भी कोई रीजन हो कि आपने ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाया होगा, देखो यहां पर तब आपको अब दिक्कत हो जाएगी। अगर आपका ऐसा कोई आईटीसी था जिसको रिक्लेम करना था आपने, लेकिन ओपनिंग बैलेंस भी नहीं लिया था और आईटीसी रिवर्सल रिक्लेम का स्टेटमेंट पोर्टल पे आ गया, अब अगर उस आईटीसी को आप रिक्लेम करोगे ना तो फिर वो माइनस दिखाएगा। अगर अब माइनस दिखाया अगर आ रहा हो तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी, उतनी आईटीसी फिर आपको रिवर्स करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, उस माइनस को खत्म करना पड़ेगा। ये मेन मुद्दा यहाँ पर है। अब देखिए, और इसके बाद आपका यहां 3 वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, इनवर्स सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। यहां पर आप रिवर्स चार्ज में जो आपने पेमेंट किया लायबिलिटी, उसकी आईटीसी को आप यहां पर दिखाते हो। ठीक है, अब यहां पर भी ये चीज दिखाया जा रहा है कि आप उतना ही आरसीएम की आईटीसी क्लेम कर पाओगे जितना आपने लायबिलिटी दिखाया है, लायबिलिटी वाले लेजर में जितना पेमेंट किया है। अब वो लायबिलिटी वाला लेजर कहां है उसको दिखाते हैं। जैसे ये मान लीजिए हम कहाँ, ये 3B, ओके मैं बाहर आ गया, 3B में देखते हैं, एक सेकंड, ए रिटर्न, एक सेकंड, 3B में हम लायबिलिटी की लेजर कहाँ दिखाते हैं, कैसे कैसे होता है उसको भी देख लेते हैं। एक मिनट, आरसीएम की लायबिलिटी हम कहाँ दिखाएंगे, ये देखिए, ये देखिए, सॉरी, आरसीएम की लायबिलिटी हम, ये 3B ओपन, ओके, आरसीएम की लायबिलिटी में कहाँ दिखाते हैं, ये देखो 3.1 यहाँ पर आ गए। ठीक है, यहां पर आप देखो
ये देखो आरसीएम की लायबिलिटी यहाँ डी 3.1 के ए डी में इनवार सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। पहली बात हम यहाँ जो भी हमारी लायबिलिटी बन रही आरसीएम की उसकी लायबिलिटी हम यहाँ दिखाएंगे। जब यहाँ दिखा देंगे तो आरसीएम की लायबिलिटी वाले लेजर में चला जाएगा। इसके मतलब कि इतना आरसीएम हमने पेमेंट किया है और हम जब उसको क्लेम करेंगे तो कहाँ से क्लेम करेंगे? 4 में क्लेम करेंगे। 4 वाले टेबल में कहाँ? ये यहाँ 3 में। तो जितना हमने पेमेंट किया, जितना स्टेटमेंट में गया, उतना ही अमाउंट हम यहाँ क्लेम कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं क्लेम कर पाएंगे। और ये भी जब लेजर हमें पोर्टल पे दिया गया तो यहाँ भी बताया गया कि जो भी आपने आरसीएम में पेमेंट किया है लायबिलिटी, जिसको आपको क्लेम करना है, अगर आपने नहीं क्लेम किया तो उसका ओपनिंग बैलेंस ले लो। यहाँ भी ओपनिंग बैलेंस देने का हमें ऑप्शन दिया गया था। अगर आपने ओपनिंग बैलेंस ले लिया है, पुराना कोई था और करंट में चल रहा तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं लिया होगा, आरसीएम में पेमेंट किया होगा और अब आप उसको क्लेम करेंगे या किसी कारणवश से क्लेम किया होगा, तो अगर ये जो आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी का स्टेटमेंट है अगर वो माइनस में होगा तब भी आपको रिटर्न नहीं फाइल करने देगा। फिर क्या करना होगा? फिर आपको जाके वही थ्री में जाना पड़ेगा और डी में उतनी लायबिलिटी आपको फिर दिखानी पड़ेगी आरसीएम की, उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये मेन एडवाइजरी है और इस चीज को तो हम लोग कर ही रहे हैं। हम लोगों को पता है, तो बिल्कुल नॉर्मल चीज है कि भैया जितना आरसीएम आपने पेमेंट किया उतना ही तो आईटीसी क्लेम करेंगे, उससे ज्यादा तो करेंगे ही नहीं। या जो हमने आईटीसी रिवर्स किया है उतनी ही आईटीसी हम रिक्लेम करेंगे, उससे ज्यादा तो करेंगे नहीं। और उस चीज के लिए जो लेजर दिया है इस पर अब सख्त हो गए हैं। पहले तो था ज्यादा भी कर लेते थे, माइनस में भी जा रहा है, एक्सेस क्लेम कर रहे हो, आपको वार्निंग देता था लेकिन फिर भी आपको फाइल करने देता था। वही तो गलती थी, जब आप वार्निंग दे रहे थे तो उसी टाइम हमें नहीं फाइल करने देते, तो गलती ही नहीं होती अगर किसी का हो गया है। लेकिन अब अभी जनवरी मंथ में हम जो फाइल करेंगे तो वहां इस चीज को बिल्कुल केयरफुली ध्यान देना पड़ेगा कि माइनस में आपका वो लेजर नहीं होना चाहिए। बस ये सिंपल सी है। और मैंने जीएसटीआर 3B से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहां पर हमने प्रैक्टिकल एक्सेल शीट में बताया है कि आपको 3B फाइल करने से पहले किस तरीके से वर्किंग कर लेना है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का जो डाटा है और जीएसटीआर 3B R1 जीएसटी पोर्टल का एक एक अमाउंट किस तरीके से मैच करते हुए चलना है। जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट पोर्टल से बिल्कुल मैच करते हुए चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं दोस्तों बोलता हूं, देखो अभी थोड़ा सा आप दूसरे टॉपिक की बात कर लेता हूं। जैसे जीएसटीआर 9 है, हम एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं तो जीएसटीआर 9 हमको बहुत टफ लगता है, नॉर्मल लोग नहीं फाइल करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं जीएसटीआर 9 बिल्कुल टफ नहीं होगा। अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर पर मंथ मेहनत से केयरफुली अपना R1 शो कर रहे हैं और खुद ही अपना 3B फाइल कर रहे हैं, पर मंथ आपका पोर्टल बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल बैलेंस मैच करते हुए चल रहा है, फिर जीएसटीआर 9 में आपको क्या दिक्कत आएगी? कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जीएसटीआर 9 तो फिर आपका पूरे साल आपने जो वर्किंग किया है पूरे फाइनेंशियल का एक साथ शो करेगा। जब आप मंथली अपना 3B R1 बुक्स ऑफ अकाउंट को मैच करते हुए चल रहे हैं तो 9 में दिक्कत आएगा नहीं। दिक्कत वहां आती है जो ऊपर नीचे कर देते हैं, कोई सेल दिखाना भूल गए, आईटीसी लेना भूल गए, वो वहां फिर दिक्कत आती है। इसीलिए मैं हमारे जो भी व्यूअर्स हैं मैं सबको बोलता हूं कि आप 3B को बिल्कुल केयरफुली फाइल कीजिए, अपने लेजर से मैच करते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।